आइए अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि वो सुधर नहीं रहा। बात एशिया कप से विश्व कप तक आ गई, लेकिन लगातार पाकिस्तान सुधर नहीं रहा, क्योंकि अब क्रिकेट में पीओके की एंट्री हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि क्रिकेट में पीओके का क्या काम, लेकिन शायद पाकिस्तान की आदत में शुमार हो चुका है पीओके जैसे मुद्दे को। अब वो हम जब बात करते हैं खेल की, उसमें भी घसीट कर ले आया। तो आखिरकार क्या है ये पूरा मुद्दा, समझाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार जो सना मीर हैं, उन्होंने किस तरह से जो अपने बिगड़े बोल बोले हैं, वो बिगड़े बोल किस तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात सना मीर की, पाकिस्तान महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान है सना। अब क्या किया उन्होंने कमेंट्री के दौरान, जो क्रिकेट कमेंट्री होती है, जहर उगलती हुई नजर आई। उन्होंने नतालिया जो थी उनको ये कहकर बताया कि ये आज़ाद कश्मीर का प्लेयर है। 29 वर्षीय नतालिया हैं और पीओके निवासी पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश का जो मैच हुआ था, उस दौरान उन्होंने ये जिक्र छेड़ा है। सना आईसीसी के कमेंट्री पैनल में है और आईसीसी के खेल में कीजिए, आप जब बयानबाजी करते हैं, जब आप कमेंट्री करते हैं, तो कुछ नियम होते हैं। तो राजनीतिक बयानबाजी की मनाही है, यानी ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। लेकिन अब आईसीसी का जब डंडा चलेगा और वो क्लास लगाएगी, तो आखिरकार होना क्या है। तो खेल में राजनीति को लेकर आईसीसी के बहुत सख्त नियम हैं। कमेंटेटर समेत कोई भी राजनीति से जुड़ा कोई बयान नहीं दे सकता। मतलब ये आपका कोई पर्सनल ओपिनियन पेश करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। और सना के खिलाफ अब सख्त एक्शन की मांग की गई। दोष अगर सिद्ध होता है तो जो आईसीसी है वो बाहर का रास्ता दिखाने का मादा भी रखती है सना को। लेकिन अब इस पूरे विवाद पर, जो ये विवादास्पद बयानबाजी सना द्वारा की गई, अब बैकफुट पर नजर आ रही हैं सना मीर। अब वो बैकफुट पर क्यों नजर आ रही हैं, ये आइए हम समझते हैं। तो विवाद बढ़ने पर, क्योंकि ये विवाद तो होना ही था, इस पर सफाई दी सना ने। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की, जो ये उन्होंने उसके बाद एक कह सकते हैं संदेश देने की कोशिश की है कि चुनौतियां और सफर के बारे में बताना इस बयान का उद्देश्य या मकसद था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक महाजन जुड़ गया। अभिषेक, सना बैकफुट पर है, आईसीसी के नियम आखिरकार क्या कहते हैं और क्यों पाकिस्तान खेल में भी राजनीति को लेकर आ गया? बिल्कुल आंचल, आप देखिए, सबसे पहले तो नतालिया परवेज जो पाकिस्तान की बल्लेबाज हैं, वो खेल रही थी बांग्लादेश के खिलाफ। मैच उनका चल रहा था, वो मैच वो हार गई है पाकिस्तान टीम। बांग्लादेश से उनको हार का सामना करना पड़ा। कमेंट्री के दौरान, वर्ल्ड फीड की जो कमेंट्री होती है वो न्यूट्रल कमेंट्री होती है और न्यूट्रल जो कमेंटेटर्स होते हैं वो करते हैं। तो उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें आप कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। आप अगर उनकी कमेंट्री ध्यान से सुनेंगी आंचल, तो सना मीर की जो कमेंट्री है वो पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और उन्होंने पहले कश्मीर कहा, उसके बाद उन्होंने रुक के फिर आज़ाद कश्मीर कहा। तो जो दिल की बात थी, ऐसा लगता है कि वो जुबान पर आ गई। लेकिन ये जो कमेंट्स हैं ये बिल्कुल सरासर गलत हैं। आप वर्ल्ड फीड पर जो ग्लोबल कमेंट्री होती है उसमें आप ऐसे शब्द यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पर फैसला क्या हो सकता है। आंचल, जो ब्रॉडकास्टर टीम होती है वो डिसाइड करती है कमेंट्री पैनल, तो उसमें आईसीसी का रोल नहीं होता। हाँ, उनसे ये पूछा ज़रूर जाता है, जो कमेंट्री पैनल होता है, कि ये हमारा कमेंट्री पैनल है, उससे अप्रूवल आता है, उसके बाद ही उसका पूरा उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अब इस पर क्या फैसला हो सकता है? अगर बीसीसीआई यहां पर कंप्लेंट करे कि ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, पीओके की वो खिलाड़ी हैं, उसके लिए आज़ाद कश्मीर यूज़ किया गया, तो तब आईसीसी वहां पर एक्शन ले सकता है। लेकिन जिस तरह के हालात यहां पर चल रहे हैं, एशिया कप से हम देखते आ रहे हैं, पहले हम शेख हैंड कंट्रोवर्सी की बात करें, चाहे हम शूट की बात करें, जो पहले फाइनल से पहले जो शूट होता है दोनों कप्तानों का, चाहे हम ट्रॉफी की बात करें, और मोहसिन नकवी को लेकर पूरा जो मुद्दा नजर आ रहा है, जो मुद्दा जो स्पिल ऑफ हो गया अब आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी, उससे यही नजर आता है कि सना मीर को, हालांकि उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन जरूर दिया है जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी, लेकिन क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है ये काफी नहीं होगा। उन्होंने अपॉलॉजी
अपोलॉजी नहीं की है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। अब आईसीसी उससे अगर सेटिस्फाई होता है यहाँ पर तो हो सकता है कि उनको रिटेन किया जाए, लेकिन जिस तरह की चीजें चलती आ रही हैं उससे लगता यही है कि सना मीर को कमेंट्री पैनल से हटा दिया जाएगा। और सबसे अहम बात यहाँ पर है कि क्रिकेट को गेम ऑफ स्पिरिट कहा जाता है, शायद इस स्पिरिट का मतलब सना मीर भूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।